अलविदा चीफ बिपिन रावत। ये आज ऐसी खबर आई जो पूरे देश के साथ ही सेना के साथ पूरे देश को और उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया। उम्मीद नहीं थी कि बिपिन रावत जो सीडीएस के तौर पर इतना बेहतरीन काम कर रहे थे वो अचानक हम सबको छोड़कर चले जाएंगे और इससे पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री से लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, सबने शोक जताई है। बिपिन रावत नहीं रहे, इससे पूरे देश में शोक की लहर है, सेना में शोक की लहर है और इस बात की पुष्टि वायु सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। आज तमिलनाडु के कुन्नूर में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और इस हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी पत्नी सहित उनका निधन हो गया। देश के लिए आज ये दुखद खबर आई क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के दुखद खबर से लोगों को दो चार होना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिसने भी सुना उसका दिल रो उठा क्योंकि बिपिन रावत एक ऐसे सेना के अधिकारी थे जिन्होंने जहां भी अपनी जिम्मेदारी जो थी उसको पूरी तरह से निर्वहन किया, चाहे थल सेना प्रमुख के रूप में बात करें या फिर सीडीएस के तौर पर उन्होंने सेना में बेहतरीन काम किया। साथ ही बिपिन रावत का नाम ही ऐसा था कि दुश्मन सिर्फ बिपिन रावत के नाम से कांपते थे। सीडीएस सरकार को सैन्य सलाह प्रदान करता है और इसीलिए सीडीएस की स्थापना की गई थी केंद्र सरकार की ओर से और तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बैठाने की जिम्मेदारी भी सीडीएस की होती है और वही जिम्मेदारी बिपिन रावत बखूबी निभा रहे थे। लेकिन आज जो खबर आई तमिलनाडु के कुन्नूर से, वो दिल झकझोर देने वाली खबर थी। जिसने सुना वो सहम गया। सुबह से यह खबर आ रही थी कि तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस की हेलीकॉप्टर क्रॉस कर गई है और इसमें कई लोग जो हैं वो जख्मी हैं। कईयों की मरने की पुष्टि बाद में हुई, लेकिन शाम होते होते वायु सेना ने पीसी करके यह बताया कि सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं है। यह दुख का पल था। यह दुख का पल इसलिए भी है क्योंकि सेना के लिए एक ये बहुत बड़ी क्षति है, तो दूसरी तरफ बिपिन रावत के परिवार के लिए भी, क्योंकि इस हादसे में बिपिन रावत के साथ साथ उनकी पत्नी का भी निधन हो गया है। दुख उन परिवारों का भी है जो इस विमान में सवार थे, जो हेलीकॉप्टर में सवार थे। उनका भी, इनमें 13 ऐसे लोग हैं जिनका निधन हो गया है और देश के साथ साथ उनके परिवारों में भी शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बहादुरी के साथ देश की सेवा उन्होंने की। परिजनों के साथ उन्होंने संवेदना भी जताई है और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंवरपाल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। लेकिन सर, आज जो खबर आई वो काफी दुखद है। बोलने का मन नहीं कर रहा है ऐसी खबर भी कि सीडीएस जो कि बिपिन रावत एक बेहतरीन तरीके से सीडीएस के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन सुबह उनका हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ और रात होते होते, शाम होते होते ये खबर आ गई कि उनका निधन हो गया। कैसे देखते हैं? जी, बहुत दुख का विषय है और पूरे देश में शोक की लहर है। बिपिन रावत जी ने जिस बहादुरी के साथ जनरल रहते जिस प्रकार से काम किया और अब भी जिस प्रकार सीडीएस के रूप में भी जिस प्रकार से वो काम कर रहे थे, पूरे देश को उनके ऊपर गर्व था। और उनके साथ साथ उनके परिवार के लोग भी, पत्नी उनकी और जो और अधिकारी थे साथ में, जिस प्रकार से ये सारा कुछ हुआ तो पूरे देश में इसके लिए बड़ा भारी दुख है, शोक की लहर है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनके लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हालांकि उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकेगी, इतना बड़ा नुकसान देश को हुआ है, लेकिन मेरे श्रद्धा सुमन में अर्पित करता हूँ उनको। सेना में कितनी बड़ी क्षति के तौर पे आप देखते हैं उनके जाने को लेकर? असमय निधन हो गया है उनका।
जितना बड़ा पद उनके पास था, आज वो तीनों सेनाओं को जिस प्रकार से देख रहे थे, अब जितना बड़ा उनका अनुभव था, मैं समझता हूँ इससे बड़ा नुकसान कुछ हो ही नहीं सकता जितना बड़ा नुकसान हो गया देश का। और खासकर सेना की दृष्टि से मैं लगाऊं तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। तो आज बड़ा दुख का टाइम है देश के सामने सबके लिए। सर, सीडीएस का गठन इसलिए किया गया था कि तीनों सेनाओं में सामंजस्य बैठाया जा सके, और इस काम को बिपिन रावत बखूबी निभा रहे थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेकिन असमय उनका जाना, असमय उनका निधन हो जाना कहीं ना कहीं क्षति तो है, लेकिन इससे सरकार भले ही इनके जगह पे दूसरे किसी जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त कर दें, लेकिन जो सामंजस्य बैठाने का इनका अंदाज था वो बड़ा अलग था, निराला था। वो सबको एक साथ लेके चलते थे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से जनरल के रूप में भी जिस प्रकार से उन्होंने किया काम, और जिस प्रकार से पूरे देश में उनकी लोकप्रियता हुई जनरल के तौर पर भी, इसी प्रकार से सीडीएस के रूप में भी जिस प्रकार से उन्होंने अपना काम किया, बहुत ही बेहतरीन काम है। जहां तक पूर्ति की बात आपने कही, देखिए दुनिया में खाली तो कुछ रहता नहीं, हमेशा पूर्ति तो होती रहती है। परमात्मा कुछ ऐसा करता है कि सब कुछ चलता रहता है, लेकिन जो नुकसान हो गया वो बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान बहुत बड़ा है सर। एक खास करके अगर बात करें तो कश्मीर नीति इनकी जो है वो काफी चर्चाओं में रहती है। आपने देखा होगा कि जब ये थल सेना अध्यक्ष बने थे तो वहां इन्होंने ऑपरेशन चलाया था ऑल आउट, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां तब काफी हुआ करती थी, और उसके बाद जो आतंकी थे उनकी लिस्ट तैयार की गई कि कम से कम इनको नियंत्रित किया जाएगा तो बाकी जो है वहां पर स्थिति सामान्य होगी, और उसका फायदा भी मिला। ऑल आउट ऑपरेशन का इतना फायदा हुआ कि वहां शांति अब जो है वो कायम होती हुई दिख रही है। चाहे धारा 370 हटा, उसके बाद से जो स्थिति जिस तरह की हवा बनाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि वहां पर बहुत रक्त रंजित हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उनकी जो ये नीति है उसका ही नतीजा रहा कि वहां सब कुछ शांति शांति रहा। जी जी जी, नहीं अच्छा रहा, बहुत करी। और जो लोग उपद्रवी थे उनके लिए वो बहुत ही सख्त थे, जो लोग अच्छे थे उनके लिए उन्हें पूरा एक उनकी सेवा करने का काम उन्होंने किया, उनको सहायता करने का काम किया। चाहे वो कश्मीर की बात है और चाहे चाइना के बॉर्डर की बात है, वहां भी जिस प्रकार से बहादुरी के साथ उन्होंने काम किया वो बेमिसाल है। बिल्कुल, चाइना की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान तो नाम से ही कांपता था सर। बॉर्डर पे अगर चले जाते थे बिपिन रावत तो खलबली मच जाती थी दूसरी तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम शेर थे। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जो देश को क्षति हुई है वो अपूर्णीय है। बिपिन रावत जो कि सीडीएस के तौर पे एक बेहतरीन काम को अंजाम दे रहे थे, तीनों सेनाओं में सामंजस्य बैठा रहे थे, सरकार के साथ भी सामंजस्य बैठा रहे थे ताकि सेना को किसी तरह की दिक्कत ना हो। थल सेना के तौर पर भी उन्होंने बेहतरीन काम किए। कई उनके जो काम है, चाहे अगर पूर्वी क्षेत्र में जब वो थे, अगर बात हम पूर्वोत्तर की करें तब भी वहां उन्होंने बेहतरीन काम किया, या फिर कश्मीर के फ्रंट पर जब आए यहां भी उन्होंने बेहतरीन काम किया, थल सेना के तौर पर भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। और इसी तरह से अगर सीडीएस की बात करें तो सीडीएस के तौर पर भी उन्होंने बेहतरीन काम किया। 16 दिसंबर 1978 को उन्हें सेना के ऐतिहासिक 11 गोरखा राइफल में शामिल किया गया था, कर लिया गया था। उनकी पहली जो पोस्टिंग थी वो मिजोरम में थी, और उन्हें इस बटालियन का नेतृत्व भी उन्होंने किया था। इस बटालियन में रहते हुए उन्होंने बड़े बड़े युद्धों और काउंटर विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें युद्ध की डिफेंस और आक्रामक नीतियां बनाने में लंबा अनुभव मिला है। आर्मी में काम करते हुए उन्होंने कई बटालियन के लिए काम किया, जहां उन्हें अलग अलग जगहों की सुरक्षा नीति और युद्ध नीति का अनुभव मिला। इसी तरह से कश्मीर घाटी में भी उन्होंने ऑपरेशंस को अंजाम दिए। कश्मीर में सुरक्षा ढांचा को समझने का उन्हें मौका मिला जब वो कश्मीर में थे। सेना प्रमुख के पद पर आने से पहले जनरल बिपिन रावत ने दक्षिण कमान के कमांडर और सह सेना अध्यक्ष का पदभार भी संभाला था। तो कई सेना के बड़े पोस्टों से होते हुए, गुजरते हुए सेना के सबसे उच्चतम पोस्ट तक बिपिन रावत पहुंचे। बिपिन रावत को कांगो
में मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान संभालने के साथ साथ यूएन मिशन में सेक्रेटरी जनरल, फोर्स कमांडर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। रावत के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखे गए अनेकों लेख दुनिया भर के कई जर्नल्स में प्रकाशित भी हो चुके हैं। तो कई उपलब्धियां हैं, सिर्फ एक ही उपलब्धि नहीं है, बल्कि कई उपलब्धियां हैं जिसे अगर गिनाया जाए तो वो भी बिपिन रावत के लिए कम पड़ जाएगा। उन्होंने 16 दिसंबर 1978 को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला था उन्हें। वे दिसंबर 2016 में देश के 27वें थल सेना प्रमुख बने। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल सहित कई सम्मान भी मिले हैं। वे 31 दिसंबर 2019 को सीडीएस बने थे। जब सीडीएस का गठन हुआ था देश में, तो प्रथम सीडीएस बिपिन रावत को ही बनाया गया। वो देश के पहले सीडीएस थे जिनका आज तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रॉस में निधन हो गया है। उनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड में हुआ था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया है। ये तस्वीरें सीडीएस बिपिन रावत और पीएम की, जिसको पीएम ने ट्वीट की है और उनके निधन पर उन्होंने दुख जताया है। ये फोटो ट्वीट करके, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं। देश के लिए ये काफी दर्द भरा जो है वो क्षण है, क्योंकि बिपिन रावत देश के प्रथम सीडीएस थे, थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके थे और उनके जाने से, असमय निधन होने से पूरे देश में शोक की लहर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ये फोटो जो ट्वीट किया था, अभी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया है। तमिलनाडु में इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने शोक जताया है उनके निधन पर। यह तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर उन्होंने शोक जताया है, दुख जताया है। आज यह हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ, जहां सेना का यह हेलीकॉप्टर क्रॉस कर गया और क्रैश करने की वजह से इसमें सवार 14 में से 13 लोगों की जान चली गई। इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस के अलावा उनकी पत्नी भी मौजूद थी और सेना के अधिकारी भी थे। इसके अलावा क्रू मेंबर भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ, तस्वीरों में आप देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कितना खतरनाक यह हादसा था। सुबह से ही इस हादसे की खबर जैसे ही आई, 11-12 बजे के आसपास, उसके बाद से लगातार जो है वो ये बताया जा रहा था कि सीडीएस बिपिन रावत गंभीर रूप से जख्मी है, बर्न इंजरी है। लेकिन शाम होते होते सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी कि जनरल बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं है। पूरा देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके निधन पर, असमय निधन पर दुख भी जता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनके निधन पर दुख जताया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर शोक जताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दुख जताया है उनके निधन पर। राहुल गांधी ने भी सीडीएस के निधन पर दुख जताया है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो असमय निधन से बिपिन रावत के दुखी हैं और उन्होंने दुख जताया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सीडीएस के निधन पर दुख जताया है। सीएम मनोहर लाल ने भी इस असमय निधन पर
उन्होंने दुख जताया है, ट्वीट किया है। इसके लिए ट्वीट कर उन्होंने दुख जताया है। चाहे दिल्ली के सीएम की बात करें, हरियाणा के सीएम की बात करें, यूपी के सीएम की बात करें, तमाम बड़े नेताओं की बात करें, सबने करीब करीब ट्वीट करके सबने दुख जताया है सीडीएस के निधन पर। गृह मंत्री अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए एक फोटो सीडीएस के साथ ट्वीट भी किया। पीएम आवास पर एक बैठक भी चल रही है। वायुसेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शाम को बताया कि सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। तो बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत था, जो सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए। बिपिन रावत की शुरुआती शिक्षा अगर बात करें तो कैम्ब्रियन हाई स्कूल देहरादून और सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में हुई है। इसके बाद में वे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले गए, जहां उन्हें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित भी किया गया। इस तरह से उन्होंने अपनी जो है सेना में कई जिम्मेदारियों को उन्होंने निर्वहन किया, उन्होंने निभाई। जनरल बिपिन रावत सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 16 दिसंबर 1978 को इन्फेंट्री की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से स्नातक होने के दौरान उन्हें प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। जनरल बिपिन रावत के पास ऑपरेशनल अनुभव बहुत व्यापक थे, बहुत ज्यादा है। उन्होंने पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक इन्फेंट्री बटालियन और कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय राइफल सेक्टर का भी कमान संभाल चुका था, उन्होंने संभाले थे। इसके बाद उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भी एक मिशन पर काम किए थे। कांगो में संयुक्त राष्ट्र के साथ सेवा करते हुए उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर्स कमेंडेशन से सम्मानित किया गया था। एक सेना कमांडर के रूप में वो पश्चिमी मोर्चे के साथ साथ डेजर्ट सेक्टर में संचालन की देखरेख की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। तो सीडीएस बिपिन रावत, जो कि अब हम लोगों के बीच नहीं है, आज उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। इसमें इनकी पत्नी भी सवार थी और उनके असमय निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। तमाम बड़े नेता और सेना के अधिकारियों ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उनके निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। इसी तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस बिपिन रावत के साथ एक फोटो ट्वीट किया है और उन्होंने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में यह हादसा हुआ। बताया जाता है कि आज 9 बजे के करीब वो दिल्ली से तमिलनाडु के लिए निकले थे, लेकिन जंगलों में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और इस हादसे में उनका निधन हो गया। सीडीएस के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताया है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके निधन पर ट्वीट किया है। आपको उनका ट्वीट भी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए उनके निधन पर दुख जताया है। तो आज का ये जो दुख भरा पल है वो पूरे देश के लिए बहुत ही दुखदाई है।
देश में शोक की लहर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर, उनके निधन पर दुख जताया है और कल संसद में वो बयान देंगे। राहुल गांधी, उन्होंने भी सीडीएस के निधन पर दुख जताया है। तो तमाम बड़े जो नेता हैं उन्होंने सीडीएस के निधन पर, सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर दुख जताया है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। हेलीकॉप्टर को, दुर्घटना को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उनके निधन पर दुख जताया है। और ये जो तस्वीर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीडीएस की है। इसी तस्वीर को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उनके निधन पर, बिपिन रावत के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है, दुख जताया है। पूरे देश में शोक की लहर है। बिपिन रावत अपने कार्यों के लिए, अपने बेबाकी से बोलने के लिए भी जाने जाते हैं, दुश्मनों को जवाब देने के लिए भी जाने जाते हैं। और खास करके युद्ध नीति बनाने की अगर बात करें तो उसमें भी बिपिन रावत पूरी तरह से दक्ष थे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।